ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला. बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर. उल्हासनगर महापालिकेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर उल्हासनगर जिल्हा महासचिवपदी अमित वाधवा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मागील वर्षी जुलै महिन्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी अमित वाधवा शेकडो कार्यकर्त्यांसह भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. यावेळी आमदार रवींद्र चव्हाण, कुमार आयलानी, जिल्हाध्यक्ष जमनादास पुरस्वानी यांनी अमित वाधवा यांना मोठी जबाबदारी देणार असल्याचे जाहीर केले होते. भाजप जिल्हाध्यक्ष जमनू पुरस्वानी, आमदार कुमार आयलानी यांनी अमित वाधवा यांनी महासचिवपदी नियुक्ती झाल्याचे पत्रक देऊन अभिनंदन केले. अमित वाधवा हे कट्टर कलानी विरोधक म्हणून ओळखले जातात. येत्या पालिका निवडणुकीत त्यांचा योग्य वापर करण्यासाठी अमित वाधवा यांना महासचिवपद दिले असल्याची चर्चा शहरात आहे. आज अमित वाधवा जी को भारतीय जनता पार्टी का जनरल अध्यक्ष के लिए उसको पद दिया गया। मैं उनको मेरे तरफ से, पूरी परिवार के तरफ से, पूरी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ढेर सारी बधाइयां देता हूं। जो आने वाले आमदार चुनाव जो हो गया उससे लेके आज तक जो उसने एक्टिविटी की, भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने के लिए आगे मेहनत की, आज उसका काम देखते हुए पूरी भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि ऐसे आदमी को आगे आना चाहिए। हमारा यूथ आइकॉन आज अमित वाधवा जी, जिसको सभी पत्रकार लोग उसको यूथ आइकॉन से जानते हैं, और वाकई रियल में उसका काम करने की शक्ति या उसका डेयरिंग या उसका पार्टी के लिए मनोबल सबका बढ़ाने में लिए हर चीज के लिए वो हमेशा आगे रहते हैं। आज आने वाले कारपोरेशन का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, हर चीजों के लिए वो तैयार है। सभी को जय श्री राम। और हमारे आमदार जी का मैं धन्यवाद करता हूं, श्री कुमार रानी जी का, हमारे अध्यक्ष जमुनादास पुरस्वानी जी का भी धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये पद देकर मेरा सम्मान बढ़ाया है, मेरे से न्याय किया है। मैं उन्हें पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आगे आने वाले समय में महापौर बीजेपी का बैठेगा। मैं इस बात पे कमिटमेंट करता हूं कि ये पूरी जवाबदारी मैं लेने के लिए तैयार हूं, नहीं तो मैं आदमी से संन्यास ले लूँगा। 2017 से लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सीज मेरे साथ थी। अभी अगर कंट्रोवर्सी में नहीं बढ़ाते हुए आज विषय यहीं समाप्त करते हैं। पार्टी मुझे जो भी कार्य देगी मैं 100% उसमें खरा उतरूंगा। धन्यवाद। आपकी जो भूमिका शहर में दर्शाई गई है वो कालानी विरोधी दर्शाई गई है, और उल्लासनगर में भाजपा पार्टी की जो भूमिका है वो भी कालानी विरोधी। क्या आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कालानी से संघर्ष होता है, चुनाव में लड़ाई होती है, तो आप कितनी भूमिका निभाएंगे पार्टी की ओर से? देखिए, पहले तो कालानी फैक्टर खत्म हो गया है। हमारी पार्टी और आमदार अध्यक्ष ने शहर में ऐसे काम किए हैं जो भूतों न भविष्य कभी नहीं हुए। आप देखेंगे 2.5 साल में बड़े बड़े बिल्डर्स जो उल्लासनगर में उनका नाम अता पता नहीं था, आप देखेंगे ठारवानी ने इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन किया है, रीजेंसी एंटीला है, महेश भट्टीजा है। कभी शहर ने ये देखा था? कभी सड़कें देखी थी? आप यहाँ पर बाहर जाइए, सड़क देखिए, एक क्लास सड़कें, रोड, बिल्डिंगें बन रही है, कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं। आप उल्लासनगर में रुकिए, अंबरनाथ में रुकिए, ऐसा लगेगा कि यहाँ पर क्या है और वहाँ पर क्या है। हमारे आमदार जी अपने प्रयासों से हमारी पार्टी पूरी ताकत लगा के इतने बड़े बड़े शहर में काम कर रही है। धोखाधड़ी बिल्डिंगें, गुनहगारी खत्म हो रहा है। अभी ये तो देखिए बहुत पुरानी समस्या है, खत्म करने के लिए भी उसको समय देना पड़ेगा। आमदार जी ने इतने बड़े बड़े विषय उठाए हैं। नया GR 30 तारीख को आ गया है। आगे आने वाले सिर्फ 6 महीनों में शहर की कायाकल्प होगी, ये मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ। आने वाले महानगर पालिका चुनाव में आपने चुनाव लड़ने की कोई तैयारी की है? जैसा मेरा वरिष्ठों का आदेश होगा मैं उस पर खरा उतरूंगा। जैसे पार्टी कहेगी वैसे मैं करूंगा, मेरी कोई उपेक्षा नहीं है। कल्पतरू बैंक के चेयरमैन और मेरे मित्र अमित वाधवा जी को आज हमारे आमदार और हमारे जिला अध्यक्ष इन दोनों ने मिलकर आज महासचिव का पद दिया है। जब से अमित भाई बीजेपी से जुड़े, आमदार चुनाव से लेकर अब तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए संगठन में बहुत अच्छा काम किया है। आज उनको महासचिव का पद देकर उनके साथ न्याय किया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अमित भाई हमारी महासचिव की जो टीम में जुड़े हैं तो ये टीम
पहले ही बहुत मजबूत थी। अमित भाई के आने के बाद हम लोग भारतीय जनता पार्टी को महानगर पालिका के चुनाव, उसके बाद विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, हम लोग बीजेपी को नंबर 1 पोस्ट शहर में लेके आएंगे। ये अमित भाई की तरफ से मैं आपको कमिटमेंट देता हूं उनके दोस्त के नाते। हमने कुछ ऐसे निर्णय किए कि पार्टी को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए, कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनका पार्टी में समावेश करने से, पार्टी में तो हैं, कार्य कर रहे हैं, पहले उनको पद भी थे लेकिन अभी वो पद अभी उनको नहीं मिले हैं, तो उनको पद देकर किस प्रकार पार्टी को आगे बढ़ाया जाए ताकि उनका लाभ पार्टी को मिल सके और पार्टी और भी आगे बढ़े। ताकि जो शुरू से ही मेरा लक्ष्य था कि भारतीय जनता पार्टी और उसके युति के लोग मिलकर 45+ का आंकड़ा हम पार करेंगे, तो अभी मुझे 55+ का आंकड़ा नजर आ रहा है और आपको भी शायद नजर आ रहा होगा। तो ये सब बातों का विश्लेषण करके हमने एक अच्छा निर्णय, हमारे आमदार जी ने उनके सहयोग से, उनके साथ बैठ करके, हमारे कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों से बैठ करके यह निर्णय लिया गया है कि हम हमारे अमित वाधवा जी को उल्लासनगर जिला का महासचिव का पद दे रहे हैं। पहले भी जब हमारे आमदार कुमार रायलानी जी जिला अध्यक्ष थे, अमित जी जिला के महासचिव थे, बहुत दिनों से इस बात पर चर्चा हो रही थी कि इनको पद दिया जाए, लेकिन उस पर अंतिम मुहर कल हमारे आमदार जी ने लगाई है। आमदार जी का निर्णय हुआ है कि हमें अमित जी को कैसे भी यह पद देना है ताकि हमारे ऐसे लड़ाकू लोग हमारे पास जो हैं, जो विपक्ष के लोगों से अच्छी तरह से मुकाबला कर सके, भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को घर घर तक पहुंचा सके, अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ जो व्यक्ति है उस तक शासन की सेवाएं पहुंचा सके और भारतीय जनता पार्टी का नाम आगे बढ़ाएं, गरीब से गरीब व्यक्ति के कार्य हम कर सकें। तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर जिला अध्यक्ष यह घोषणा करता हूं कि मैं हमारे अमित जी को हमारे आमदार जी के हाथों से भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर जिला महासचिव का पद दे रहा हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अमित जी भारतीय जनता पार्टी के संविधान को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और कमल का फूल घर घर तक पहुंचाएंगे और अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति जो गरीब परिवार से व्यक्ति है उस तक शासन की सेवाएं ले जाएंगे। अमित वाधवा जी को आमदार कुमार रायलानी जी के नेतृत्व में और जमनू पुष्पाणी जी के अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी का महासचिव नियुक्त किया गया है। इसके लिए मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं और आगे आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में वो एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे। ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल